गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास 8 बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 11 चांद बीवी का पाठ पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। गौर से आप लोग, आशा करती हूँ कि गौर से आप लोग सुनोगे। चांद बीवी भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ है जिसे सदैव याद किया जाता रहेगा। इसलिए चांद बीवी की तुलना उनके समकालीन दुर्गावती से तथा परकालीन लक्ष्मीबाई से की जाती है। प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन वृत्त को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। आज हम लोग प्रस्तुत पाठ के माध्यम से वीरांगना चांद बीवी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आप देखेंगे 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो महान साम्राज्यों का बोलबाला था। एक था विजयनगर और दूसरा था हिंदू साम्राज्य बहमनी राज्य। सन 1526 में बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हो गए। इसमें परस्पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, किंतु विजयनगर का समृद्ध राज्य उनकी आंखों में सदा खटकता रहता था। पहले के समय में राजा लोग जो होते थे, जब जिसको कमजोर देखते थे उस पर हमला करके और उनके राज को हथिया लेते थे, अर्थात अपने राज्य में मिला लेते थे। फलस्वरूप सन 1565 में कालीकट के निर्णायक युद्ध में 5 राज्यों ने मिलकर विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत कर दिया। बहमनी साम्राज्य के जो 5 टुकड़े हुए थे उनमें एक था निजाम शाही राज्य। निजाम शाही राज्य की राजधानी अहमदनगर थी। इसी प्रकार आदिल शाही राज्य की राजधानी थी बीजापुर। राजनीति में ना कोई अस्थाई मित्र होता है ना अस्थाई शत्रु, अतः इन दोनों राज्यों में मित्रता शत्रुता की आंख मिचौनी चला करती थी। मित्र और शत्रु इसलिए नहीं होते थे कि मित्र होते तो एक दूसरे पर आक्रमण करके उनके राज्य को अपने राज्य में न मिलाते, और शत्रु होने पर मौका देखते ही एक दूसरे पर आक्रमण करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाना। अहमदनगर राज्य के 3 सुल्तान थे हुसैन निजाम शाह प्रथम। चांद बीवी उनकी बेटी थी। चांद बीवी का जन्म सन 1550 में हुआ था। तब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें जम चुकी थीं। चांद बीवी मुगल सम्राट अकबर की समकालीन थीं। चांद बीवी की माता का नाम हुमायूं बेगम था। माता हुमायूं बेगम तुर्की रक्त की थीं। उधर पिता निजाम शाह जाने माने योद्धा और कुशल राजनीतिक थे। अतः चांद बीवी को माता से मिला उत्तम स्वास्थ्य और सौंदर्य, तो पिता से मिला राजनीतिक कौशल, जिनकी उन दिनों में बहुत आवश्यकता थी। रूप और बुद्धि का यह योग सोने पर सुहागा था। सोने पर सुहागा का मतलब अच्छे से अच्छा। एक तो चांद बीवी सुंदर थी, दूसरे उनमें बुद्धि कौशल और राजनीतिक कौशल का भी गुण भरा हुआ था। निजाम शाह ने अपनी बेटी का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा में कोई कसर बाकी न रखी। फारसी अरबी के साथ साथ उन्हें मराठी भाषा की भी शिक्षा दी गई। चित्रकारी और संगीत में चांद बीवी की स्वाभाविक रुचि थी। इसके अतिरिक्त उन्हें घुड़सवारी और तलवार आदि अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी गई थी। इस प्रकार पिता निजाम शाह ने अपनी सुंदर बुद्धिमती और बहादुर बेटी को इस योग्य बना दिया था कि राजकाज में अपने पति का हाथ बटा सके। वह योग्यता आगे चलकर चांद बीवी के बहुत काम आई। जब राजनीति की दृष्टि से भारत अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, तब मछलियों की छोटी छोटी मछलियों को निगलने में कोई हिचक नहीं होती थी। छोटी छोटी मछलियां भी बड़ी मछली को रक्त पीने की ताक में रहती थी। इसका मतलब है, मछली का उदाहरण यहाँ इसलिए दिया गया था कि छोटे छोटे राजा को बड़े बड़े राजाओं की ताक रहती थी कि कब ये कुछ नम पड़े और उन पर हम आक्रमण करके उनके राज्य को अपने में मिला लें। छोटा या बड़ा, छोटा हो या बड़ा, यह सब एक दूसरे को हड़पने की कोशिश में लगे रहते थे, पर बोलबाला ताकत का ही था।
निर्बल का कोई ठिकाना ना। बहमानी साम्राज्य के 5 टुकड़े भी इनके अपवाद थे। 5 इस्लाम के अनुयायी थे। उनमें रोटी बेटी का नाता भी था। भाषा और रहन सहन की दृष्टि से वे एक दूसरे के अस्तित्व को सहन नहीं कर पाते थे। हाँ, समान शत्रु के लिए वे एक थे। उनका समान शत्रु उस समय एक ही था, महान विजयनगर साम्राज्य का अधिपति प्रतापी राजा राम राय के विरुद्ध उनकी एकता जरूर काम आई, परंतु विजयनगर के अंत के बाद वे फिर एक दूसरे को आग दिखाने लगे। इसी बीच सन 1563 में हुसैन निजाम शाह ने अपनी बेटी चांद का निकाह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह प्रथम से कर दिया। वह विशुद्ध राजनैतिक संबंध था। यह समान का समान से संबंध था। वह सौंदर्य और वीरता का संघर्ष था। इससे इन 2 राज्यों के संबंध और मजबूत हो गए। आदिल शाह की बहन का विवाह चांद बीबी के भाई मुर्तजा निजाम शाह से हो गया। अब एक दूसरे के बदला मोहम्मदनों में ऐसा होता है कि जो उनके केवल दूध का बराबर रहता है, एक दूसरे के भाई भतीजे से शादी कर देते हैं। इन व्यक्तिगत मजबूत संबंधों के बावजूद राजनैतिक हितों पर चोट होते ही दोनों राज्यों में खटपट होती रहती थी। परंतु जब कभी ऐसा अवसर उपस्थित हुआ, चांद बीबी ने अपने दाम्पत्य जीवन पर आंच न आने दी। उसने सुख दुख में सदा अपने पति का साथ दिया। चांद बीबी में राजनीति की गहरी समझ थी। चांद बीबी को एक व्यक्तिगत दुख था कि उसके कोई संतान नहीं हुई। बीजापुर की प्रजा को यह भी अपनी संतान समझती थी। उधर आदिल शाह भी दीन दुखियों को मुक्त हस्त से दान देते थे। उनके कट्टर से कट्टर शत्रु भी उनकी भी दान वीरता की प्रशंसा करते थे। बीजापुर की प्रजा दोनों को गुणगान करते थमती ना थी। संतान की कमी की पूरी करने के लिए सन 1579 में आदिल शाह ने अपने भतीजे इब्राहिम को गोद लेकर उसे युवराज घोषित कर दिया। तब इब्राहिम की आयु 8 वर्ष की ही थी। चांद बीबी आदिल शाह ने संतान की कमी को तो पूरा कर संतोष की सांस ली ही एक मुगल ने आदिल शाह की हत्या कर दी। आदिल शाह की आकस्मिक मृत्यु से चांद बीबी को बड़ा धक्का लगा। उनके जीवन में पहला बसंत आया ही था कि प्रचंड ग्रीष्म ने अचानक आकर उसकी सारी शोभा नष्ट कर दी। बसंत आया। बसंत में पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है। उसी के साथ जब चांद बीबी ने भतीजे को गोद ले लिया और उसे राजा घोषित कर दिया, उसके बाद शत्रुओं ने उनके पति की हत्या कर दी। यह धक्का चांद बीबी से सहा ना जा सका और वे उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब उसके सामने थी पूरी जिंदगी। एक अबोध बालक और उसका प्यारा बीजापुर, जिस पर राज्य के भूखे भेड़ियों की खूनी नजर जमी हुई थी। परंतु चांद बीबी ने हौसले से काम लिया। उसने बीजापुर का शासन शत्रु अपने हाथ में ले लिया। एक औरत के हाथ में शासन सूत्र प्रथम पुरुष प्रधान समाज इसे क्यों बर्दाश्त कर सके। चांद बीबी को किसी मंत्री को राज संरक्षक नियुक्त करना ही पड़ा, परंतु दुर्भाग्य से रक्षक ही भक्षक निकले। कहने का मतलब जब उनके पति नहीं थे तो राज्य में कोई मंत्री नियुक्त करना पड़ा। वो शत्रुओं के कहने से वही भक्षक निकले। भक्षक मतलब होता है कि स्वयं उन्हीं पर आक्रमण करना। बीजापुर का पहला संरक्षक कामिल शाह ने विद्रोह का झंडा ऊंचा किया तो चांद बीबी ने किश्वर खां को रक्षक बना दिया।
बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। किश्वर खा के ऐसे पर निकले कि चांद बीबी को सतारा के किले में बंदी बनाकर चैन की सांस ली। बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ाएं क्योंकि एक नारी के सामने इतनी बड़ी दुर्घटना और इतना बड़ा पुरुष प्रधान देश नारी का साम्राज्य नहीं सहन कर पाया। यही इतिहास में चांद बीबी का नाम प्रसिद्ध हुआ, जिससे पिता का नाम हुसैन निजाम शाह, माता का नाम हुमायूं बेगम, जन्म इनका 1550 में। चांद बीबी को इतिहास में इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? चांद बीबी अद्वितीय सुंदर होने के साथ साथ एक अच्छी योद्धा व राजनीति में अत्यंत निपुण थी, इसलिए इतिहास में उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली। चांद बीबी को अपने पिता से किस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ? चांद बीबी को अपने पिता से राजनीतिक कौशल का ज्ञान प्राप्त हुआ। चांद बीबी के माता पिता का क्या नाम था? चांद बीबी के माता का नाम हुमायूं बेगम और पिता का नाम सुल्तान हुसैन निजाम शाह था। चांद बीबी की हत्या उसके अपने ही लोगों ने क्यों कर दी? चांद बीबी के कोई संतान ना हुई। जब शाहजादे मुराद को अपनी संतान मान ली तब देशद्रोही घबरा गए, उन्हें अपने इरादे पूरे होते नहीं देखे, इसलिए उनके अपने ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी। होमवर्क है, चांद बीबी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चांद बीबी के माता पिता का क्या नाम था? चांद बीबी का पालन पोषण कैसे हुआ? चांद बीबी का स्वाभाविक रुचि क्या थी? चित्रकारी और संगीत में। पालन पोषण में चांद बीबी के पिता ने अपने बेटी के पालन पोषण में शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं की, यहाँ तक कि घोड़े की सवारी करना, तीर तलवार अस्त्र शस्त्र चलाना की भी शिक्षा दिला दी थी। ओके, बाय।